हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम एक करंट अफेयर का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो है प्रमुख मोबाइल ऐप 2022-23 में कौन कौन से मोबाइल ऐप जो इम्पोर्टेंट हैं वो लॉन्च हुए हैं भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण है ऐप एंड पोर्टल। इसमें है मेरा युवा भारत के द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर के लिए मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया था। पोर्टल है, ऐप है। सेकेंड है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्शन। ये राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वाले को आपस में मिलाने के लिए, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरी जो करना चाहते हैं, दोनों को मिलाने के लिए किया गया था। रोजगार प्रयाग पोर्टल ये उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में रोजगार के अवसर को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए किया। जो भी उत्तराखंड में रोजगार मिलेंगे उसको एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया था, रोजगार प्रयाग पोर्टल। फिर है सरपंच संवाद पोर्टल। यह असम के राज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि पूरे भारत में, इसका उद्देश्य है पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए किया गया था। जितने पूरे भारत में सरपंच है उनको एक जगह डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया था। फिर है आपका फ्लड वॉच ऐप, एक केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए, जो भी वास्तविक समय रहते हुए बाढ़ के अनुमान किया जाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर है एबी मित्र ऐप, ये बिस्कॉम कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, बेंगलुरु में कंपनी है। इसका उद्देश्य है बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो भी बेंगलुरु में ईवी चार्ज स्टेशन है उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था ईवी मित्र ऐप। राजमार्ग यात्रा ऐप, जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए। फिर है उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए, जो भी राशि बैंक में पड़ी है उसका कोई अता पता नहीं है, उसके लिए ट्रैक करने के लिए ये उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया था। फिर है सुस्वागतम पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु। फिर है उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। फिर है मोबाइल दोस्त ऐप, एक केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं में मोबाइल आधारित वितरण के लिए किया गया था। फिर है विरासत पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए। फिर है पीएम किसान ऐप, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है किसान दूर दराज घर में बैठे बिना ओटीपी के फेस स्कैनर KYC पूरा करा सकते हैं। मतलब घर में बैठे ही बिना ओटीपी के फेस स्कैनर पूरा करा सकते हैं। फिर है अरुण पोल ऐप, जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जो भी नागरिक है उनको सुरक्षा के लिए किया गया था अरुण पोल ऐप। युवा पोर्टल लॉन्च किया गया था विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान के लिए किया गया है। झरनी युवा पोर्टल झारखंड द्वारा किया गया है, झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा। इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के मंच प्रदान कर देगी। जो भी वहाँ के झारखंड के रोजगार की तलाश में है उसको क्या करेगी, एक मंच प्रदान करेगी। संचार सारथी पोर्टल, ये दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया था लॉन्च। इसका उद्देश्य उपयोग की गई डिवाइसों को खरीदने से पहले वास्तविकता की जांच के लिए संचार सारथी पोर्टल दूरसंचार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो भी डिवाइस खरीदते हैं उसके पहले वास्तविकता की जाँच कर लें। मेरी लाइफ ऐप, ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। यह ऐप पर्यावरण को बचाने के लिए नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित कर देगा।
पर्यावरण के बचाने के लिए नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया गया था। हिम डेटा ऐप ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी योजनाओं को वितरित करने के लिए सभी संगठनों को डेटा एकत्रित करने के लिए। फिर है साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया था लॉन्च। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकृत चुनौतियों को समाधान करने के लिए किया गया था। कॉल बिफोर यू डिग ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। कॉल बिफोर यू डिग इसका उद्देश्य था ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित खुदाई से बचाने के लिए। जो भी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने थे उसको नुकसान से बचाने के लिए किया गया था कॉल बिफोर यू डिग। ये है AIS ऐप, ये आयकर विभाग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान से संबंधित जानकारी के लिए हेतु के लिए किया गया था। फिर है संगम युवा पोर्टल, शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ को मजबूत करने के लिए संगम युवा पोर्टल लॉन्च किया गया था। एक है आप प्रहरी ऐप, ये IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या को निपटने के लिए किया गया था आप शहरी ऐप। फिर है प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है प्रोएक्टिव गवर्नेंस की सुविधा हेतु किया गया था। फिर है अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया था, त्रिपुरा सरकार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए किया गया था। फिर है स्वास्थ्य ऐप, तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में स्वच्छता कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्य के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था स्वास्थ्य ऐप। फिर है जलदूत ऐप, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। देश के गांवों के चयनित कुओं में जल स्तर को पता करने के लिए किया गया था जलदूत ऐप। फिर किया गया था ई कुंभ पोर्टल राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। इन पर 12 अनुसूचित भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबों होगी। इस ऐप पे क्या होगी, 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होगी। फिर है स्केल ऐप किया गया था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया था लॉन्च। इसका उद्देश्य चमड़ा उद्योग को कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए समाधान के लिए किया गया था आपका स्केल ऐप। फिर है ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। फिर है आपका CM दा हैसी पोर्टल, ये मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है जनता की शिकायत को दूर करने के लिए। फिर है लक्की बिल ऐप, केरल सरकार द्वारा किया गया था। GST चोरी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था लक्की बिल ऐप केरल सरकार द्वारा। फिर है आपका अमृत ऐप, नीति आयोग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था अमृत पोर्टल। फिर आपका किया गया बाल रक्षा ऐप, ये आपको आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है आपका आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा की देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना। फिर है निदान पोर्टल आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है आपका एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी को विवरण हासिल करने हेतु प्राप्त किया गया था। यह था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल और ऐप जो कि 2022-23 में लॉन्च किया गया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।